हेलो क्लास 7, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 के हिंदी में बसंत भाग 2 बुक से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के का मतलब हो गया कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस कविता में जो भी कठिन शब्द हैं, तो सबसे पहले हम उनके कठिन शब्द देख लेते हैं ताकि आपको इस कविता को समझने में काफी आसानी हो। तो हमारा पहला शब्द है उन्मुक्त मीन्स खुला या बंधन रहित, गगन मीन्स आसमान, पुलकित मीन्स कोमल, कनक मीन्स सोना, कटुक मीन्स कड़वी, निबोरी मीन्स नीम का फल, कनक कटोरी मीन्स सोने से बना बर्तन, स्वर्ण मीन्स सोना, श्रृंखला मीन्स जंजीरें, तरु मीन्स पेड़, फुनगी मीन्स वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, तारक मीन्स तारे, सीमाहीन मीन्स असीमित या जिसका कोई अंत न हो, क्षितिज मीन्स जहां धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, होरा होरी मीन्स आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दार्थ। तो अब चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता का महत्व एक पंछी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के मीन्स के हम जो पंछी हैं वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। अगर मुझे पिंजरे में कैद कर दोगे तो हम बिल्कुल भी गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियां मीन्स सोने की जो तीलियां हैं उससे टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मीन्स बहुत ही ज्यादा कोमल, पक्षियों के पंख कैसे होते हैं, बिल्कुल कोमल होते हैं, तो वो तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। अगली पंक्ति है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे पक्षी बोल रहा है कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं और तुम मुझे अगर पिंजरे में रख दोगे तो मैं तो भूखा प्यासा वहीं पे मर जाऊंगा। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, और सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे की गोलियों से तो बेहतर है कि मैं नीम के फल जो काफी कड़वे होते हैं उसको खा लूं। ठीक है, मीन्स की यहाँ पे पक्षी बोल रहा है कि पक्षी को आजाद रहकर भूखा प्यासा रहना अधिक पसंद है, ना कि पिंजरे में रहकर किसी की गुलामी करना। ठीक है, वो कैद में मिल रही सुख सुविधाओं से ज्यादा अच्छा वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। अगली पंक्ति है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मीन्स की कविता में पंछी कहता है कि सोने के पिंजरे में कैद होने पर तो मेरी सारी स्वतंत्रता और उड़ान मैं सब कुछ ही भूल गया हूँ। अब तो पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर मस्त होकर झूलने का सपना मात्र सपना ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। तो पक्षी बोल रहा है कि मेरी तो चाह थी कि उड़ते हुए मैं आसमान की पूरी सीमा को नाप लूं और आसमान में बिखरे हुए अनार के दाने रूपी तारे और सूरज के समान लाल रंग के चोंच से उनको चुग लूं। तो वो पक्षी सोच रहा है कि काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन अभी तो मैं पिंजरे में बंद हूं, तो ये सारी चीजें सिर्फ सपना ही है मेरे लिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इस पंक्ति में पक्षी कहता है कि हम आजाद होकर उड़ते उड़ते क्षितिज मीन्स जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब दूर से आप देखते हो तो कैसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों ही एक दूसरे में मिल रहे हैं। तो
पक्षी यहाँ पे धरती और आकाश के मिलन के स्थान पे वो अपना उनसे प्रतियोगिता करना चाहता है, और इस प्रतियोगिता में या तो वो क्षितिज से मिल जाना चाहता है, या तो अब संघर्ष करते करते वो अपनी प्राण भी त्याग देना चाहता है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे पंक्षी बोलता है नीर न दो, नीर मीन्स घोंसला, ठीक है, तो बोलता है चाहे मुझे टहनियों का घोंसला भी ना दो, आश्रय मेरा मतलब कि मेरा जो घर है उसे छिन्न भिन्न कर डालो, मीन्स तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, लेकिन अगर मुझे पंख दिए हैं तो मेरी उड़ान में कोई भी बाधा ना डालो, ठीक है। तो इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा है कि जिस प्रकार पंक्षी सभी सुखों को त्याग कर स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं, उसी प्रकार हम भी तो किसी तरह की गुलामी और कैद में रहना नहीं चाहते हैं, हम भी आजाद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर ये तो पक्षी ही हैं, तो पक्षी भी तो ऐसा ही चाहेंगे, है ना। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।